के हाथ भी मजबूत हैं। नीचे सरकार इनकी हुई, ऊंचे सरकार जब बीजेपी के हुई तो राजरानी जी ज़्यादा काम करेंगी, तनुजा काम ज़्यादा करेंगी। बेनी प्रसाद वर्मा जी तो थे, लेकिन जब तक थे तब तक थे। इसके बाद उनका सम्मान भी नहीं मिला। और पुनिया जी भी उनकी बुराई किए बहुत, और बेनी प्रसाद की वजह से एक बार सांसद हो गए थे। अब दोबारा नामुमकिन है। सांसद हुए एक बार, दोबारा यहाँ मुलाकात भी नहीं करने वाले, किसी का एक भी काम नहीं किया। कि अब की बार हमारे वहाँ सांसद राजरानी ही हों और हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। यहाँ तक कि हमारे पूरे जिला का सहयोग उनके साथ है। ये पुनिया है वो आपराधिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। बेनी प्रसाद की वजह से पूरा जिला टिका था। बेनी प्रसाद छोड़ दिए, पूरा जिला चला गया। एक भी सीट तो नहीं निकाल पाए। अभी तो चुनाव हुआ विधायकी का, एक भी सीट तो नहीं निकाल पाए। वो यहीं की रहने वाली है और यही उनकी ससुराल भी है, मायका भी है। और जब कोई काम पड़ता है, अगर उनके यहाँ जाओ तो तुरंत काम करती है। पूरे देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का माहौल है। जगह जगह लोग इस संशय के साथ में हैं कि किस पार्टी को वोट करेंगे, किसकी सरकार बनेगी। तमाम दावे हैं, गठबंधन के अपने दावे हैं, गठबंधन के प्रत्याशियों का कहना है कि वो जीतेंगे, इस बार देश में परिवर्तन होगा। तो वहीं मोदी सरकार रिपीट कर रही है, ऐसा भाजपा समर्थकों का कहना है। सीधे तौर पर अब जो चुनाव होने हैं वो उत्तर प्रदेश में पश्चिम से होते होते मध्य की तरफ आ गए हैं। और इस वक्त हम बाराबंकी लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। ये बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा अंतर्गत बिलहारा खंड का उमरी गांव है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं उमरी गांव के। आप देखिए, ये लोग यहाँ पर एकत्र हैं, नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ का जो रुख है वो गठबंधन की तरफ है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। क्या नाम है आपका? सनत वर्मा। वर्मा जी, आप वर्मा हैं। मेरा पहला सवाल है कि बाराबंकी के वर्मा बाराबंकी का सांसद तय करते हैं, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कुर्मी बाहुल्य है। ऐसे में अब की बार वर्मा समाज किस तरफ जाएगा? बीजेपी की तरफ है हमारे यहाँ पूरा। बेनी प्रसाद वर्मा जी आपके नेता रहे। बेनी प्रसाद वर्मा जी तो थे, लेकिन जब तक थे तब तक थे। इसके बाद उनका सम्मान भी नहीं मिला। और पुनिया जी भी उनकी बुराई किए बहुत, और बेनी प्रसाद की वजह से एक बार सांसद हो गए थे। अब दोबारा नामुमकिन है। सांसद हुए एक बार, दोबारा यहाँ मुलाकात भी नहीं करने आए, किसी का एक भी काम नहीं किए। मोदी सरकार ने बहुत सारे काम किए, इतना आवास दिए हैं, सम्मान, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और गल्ला भी दे रहे हैं। और जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड बने हैं। गरीब आदमी बीमारी की वजह से इलाज नहीं करा पाता था। अब 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं। लाभार्थी योजनाओं से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं आप लोग। लेकिन पीएल पुनिया के बेटे हैं और आप खुद ही जानते हैं इस बात को कि पीएल पुनिया को एक बार सांसद बेनी प्रसाद वर्मा जी ने ही बनाया था। तो क्या तनुज पुनिया का साथ नहीं देंगे? जी नहीं, कोई नहीं देगा, कोई वर्मा युवा नेता है तनुज पुनिया, ऐसा कहा जा रहा है। युवा नेता है, लेकिन उनका गठबंधन है ना। अगर एक बार निजी लड़ते तो एक बार कुर्मी सोचता। लेकिन बाकी बीजेपी का प्रत्याशी भी बहुत अच्छा है। राजरानी जी हमारे यहाँ से विधायक भी रह चुकी हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा बिरादरी राजरानी के साथ है। घर बनाम बाहरी की लड़ाई बताया जा रहा है कि राजरानी रावत का मायका भी यही है, ससुराल भी यही है, घर भी यही है, और तनुज पुनिया प्लांटेड है, बाराबंकी में केवल चुनाव लड़ने आए। क्या कहेंगे? नहीं, पीएल पुनिया तो बाहरी हैं, तनुज पुनिया बाहरी हैं, हमारे यहाँ के नहीं। अच्छा, राजरानी जो रावत हैं विधायक रही हैं हमारे यहाँ से, और वो यहीं की रहने वाली है, और यही उनकी ससुराल भी है, मायका भी है। और जब कोई काम पड़ता है, अगर उनके यहाँ जाओ तो तुरंत काम करती है। आसानी से मुलाकात हो जाती है। आसानी से मुलाकात हो जाती है। अगर मान लो शाम के यहाँ नहीं गए, सुबह जाओ, घर पर मिलेंगी, मुलाकात होगी, और आपको इज्जत करेंगी, और हर काम पूछती है। जो जितने आदमी जाते हैं सबसे पूछते हैं कि क्या काम है, क्या नहीं है, और जिसके करने वाला है वो काम करती हैं। तो देखिए, राजरानी रावत के साथ एक प्लस पॉइंट है कि उनका मायका भी यहीं पे है, ससुराल भी यहीं पे है, और नोन पर्सन है, लोग जानते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। आप भी की विधायक रही हैं, मिलते होंगे, किसी काम को कहते हैं तो हो जाता है। अब अगर वो सांसद बन गई तो विकास की उम्मीद है? जी सर, मेरा नाम रविंद्र प्रताप लोधी है, सनाब जगजीवन लोधी। मैं राजपूत खानदान से ताल्लुकात रखता हूँ। और सर, हमारे वहाँ जितनी लोधी बिरादरी की जात है, ये टोटल बीजेपी की है, जो कि इसको कभी भी किसी अन्य जात ने नहीं बांट पाया है। जो कि हमेशा ये बीजेपी की है, बीजेपी की रहेगी और बीजेपी की थी। राजरानी रावत कैंडिडेट के रूप में इस बार चुनाव लड़ रही हैं। कैसी कैंडिडेट हैं बीजेपी की? अच्छी कैंडिडेट हैं बीजेपी की, जो कि से चुनाव लड़ रही हैं। जी बिल्कुल,
हमको चाहते हैं कि अब की बार हमारे वहाँ सांसद राजरानी ही हों और हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। यहाँ तक कि हमारे पूरे जिला का सहयोग उनके साथ है। लेकिन कहा जा रहा है, तनुज पुनिया के समर्थक कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, बाराबंकी को युवा नहीं सर, सांसद कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तनुज अब ख्वाब देख जाएं, विश्व में कभी अब तनुज पुनिया नहीं आएंगे। इससे पहले भी प्रयास कर चुके हैं तनुज पुनिया, विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में सीधे तौर पर तनुज पुनिया मैदान में हैं, लोकसभा चुनाव, राजरानी रावत उनके अगेंस्ट में हैं। कैसे देखते हैं इस चुनाव को, कौन है मजबूत कैंडिडेट? हमारे हिसाब से राजरानी रावत जी सबसे बेटर हैं सभी प्रत्याशियों से। सबसे बेटर है। जो योजनाएं चली सरकार की, चाहे वो मोदी सरकार की रही हों, योगी सरकार की रही हों, गांव में ये सरकार का उद्देश्य था कि एक एक व्यक्ति तक ये पहुंचे। पूरी योजनाओं का लाभ मिला है गाँव में? बिल्कुल मिला है। लाइट, पानी, सड़क की तमाम जो व्यवस्थाओं का दावा करती है सरकार, आप प्रधान भी हैं शायद इस गांव के, कैसी व्यवस्था रहती है? बहुत अच्छी। जल जीवन मिशन के तहत पानी की भी व्यवस्था करा रहे हैं मोदी जी। सब लाइन खुद रही, टंकी काम चल रहा, पूरे हमारे ज़िले में काम चल रहा। ये सब मोदी जी का है प्लान। बाकी इससे पहले कोई सरकार नहीं थी क्या, वो नहीं कर पाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि गांव में पानी पहुंच रहा है, सड़कें पहुंची हैं, लाभार्थी योजनाओं का लाभ सीधा मिल रहा है। तमाम आपके गांव के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं राजरानी रावत के सपोर्ट में हैं और भाजपा की जो नीतियां हैं उससे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन तनुज पुनिया दावा करते हैं कि अगर बाराबंकी को युवा सांसद मिलेगा तो बाराबंकी, क्योंकि राजधानी लखनऊ से सटा हुआ है, यहाँ सबसे ज़्यादा विकास होगा। क्या कहेंगे? वो जब काउंटिंग होगी 4 जून में, तब उनको पता चलेगा कि हम ज़िले में क्या किए थे। कहीं कहीं पंचायतों में खाता नहीं खुलेगा, उनको एक भी वोट नहीं निकलेगा। हमारे यहाँ कुछ पंचायतें हैं जो 1200 वोट में 1-1000 वोट निकलेगा मोदी जी का। मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास, इसलिए मोदी जी का बहुत वोट है। लेकिन एक आरोप लग रहा है कि बीजेपी के सांसद रहे, प्रियंका रावत रहीं, उपेंद्र रावत रहे और बाराबंकी में विकास नहीं हो पाया। ऐसा गठबंधन राजनीतिक मंचों से आरोप लगाते हैं, क्या कहेंगे? मैं बहुत अच्छा काम नहीं, काम अच्छा किए हैं, लेकिन अब कहने वाले क्या कहते हैं, कुछ कहें हैं, उसको कोई रोक तो सकता नहीं है, ना उनके मुंह पर कोई ताला लगा सकता है, हैं। लेकिन नहीं, विकास भवा है, काम बढ़िया किए हैं और अब आगे जो है तो काम हो ही बढ़िया। कानून व्यवस्था भी इस बार बड़ा मुद्दा है। आप लोग बाराबंकी क्षेत्र में रहते हैं, कानून व्यवस्था कैसी है? 24 घंटे जो पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है, ऐसा दावा बीजेपी करती है। प्रसन्न है सरकार? एकदम। हमारे यहाँ सरकार, प्रशासन भी बहुत अच्छा है, ब्लॉक स्तर पे भी बहुत अच्छा काम होता है और पुलिस व्यवस्था तुरंत फ़ोन करो तुरंत पुलिस, और ये नहीं कोई विभाग में काम नहीं होता हम लोगों का। सारे प्रधान संतुष्ट हैं, पूरी ग्राम सभा संतुष्ट है, पूरा जिला संतुष्ट है, संतुष्ट पूरा यूपी है। अब की बार 400 पार। तो सीधे तौर पर देखिए, अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं और राजरानी रावत का सपोर्ट ज़्यादा उमरी गांव में नज़र आ रहा है। हालांकि कुर्मी बाहुल्य ये गांव है और कहा जाता है कि बाराबंकी का जो कुर्मी होता है वो बाराबंकी का सांसद तय करता है, क्योंकि कुर्मी वोट सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन इस बार महागठबंधन चाहे जितने दावे करे, आप देखिए कि ये सब उसी बिरादरी से आते हैं और लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं थी उनसे ये काफ़ी संतुष्ट हैं और सीधे तौर पर इस बार राजरानी रावत को वोट करेंगे। दादा, एक सबसे बड़ी बात है, राजरानी रावत अगर सांसद चुनी जाती हैं तो बाराबंकी में जो दावे किए गए हैं, ट्रामा सेंटर की मांग होती है, कॉलेजों की मांग होती है, उम्मीद है आपको कि इस बार विकास होगा? हाँ, बिल्कुल विकास हुई। जब मांग हो ही रही है तो अगर सांसद हो ही रहे हैं राजरानी रावत, तो विकास तो होना ही होना है। लेकिन तनुज पुनिया कहते हैं कि वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और अगर वो यहाँ से सांसद बनेंगे तो तस्वीर बदल देंगे। ऐसा है, कहने वाले तो कुछ कहें, लेकिन नहीं, राजरानी विधायक पहले से रह चुकी हैं। जितना इनका ज्ञान है उतना वही तनुज पुनिया का नहीं ज्ञान है और इनके हाथ भी मजबूत हैं। नीचे सरकार इनकी हुई, ऊंचे सरकार जब बीजेपी के रही तो राजरानी जी ज़्यादा काम करी हैं कि तनुज पुनिया काम ज़्यादा करी हैं। जी की सरकार सब पूरी है तो काम विकास तो वहाँ कहीं पाई, और जी की सरकार नहीं है तो वो अगर जीतू गवा तो कही क्या कहा बताइए, हमारा सरकार नहीं, हम कुछ कर ये नहीं करते हैं, वो नहीं मिलता है, कुछ कर नहीं पाते। मतलब गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद नहीं है? गठबंधन की सरकार बनने की तो उम्मीद नहीं है। अब कहने वाले कुछ कहें, उसका कोई रोक नहीं सकते है, लेकिन सरकार गठबंधन बन न पाई है, न बनी। अच्छा, गठबंधन हुआ, तनुज पुनिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा। लेकिन तनुज पुनिया का हमारे तो क्षेत्र में तहसील फतेहपुर में कोई ज़्यादा पहचान नहीं है।
बस बिरादरी अपने जो मोहंडम बिरादरी में भले पहचान किए हों, बाकी हमारे बिरादरी में कोई पहचान न किए हैं, न वो सोचते हैं, न हम लोग उनको आवश्यकता पीएल समझते हैं। पुनिया दावा करते हैं कि वो कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं। कुर्मी समाज के बड़े नेता बेनी प्रसाद अगर होते तो एक बार कुर्मी बिरादरी सोचता। बेनी प्रसाद की वजह से पूरा जिला टिका था। बेनी प्रसाद छोड़ दिए, पूरा जिला चला गया। एक भी सीट तो नहीं निकाल पाए। अभी तो चुनाव हुआ विधायकी का, एक भी सीट तो नहीं निकाल पाए। पीएल पुनिया एक बार सांसद रहे। कहा जाता है कि बेनी प्रसाद वर्मा बाबूजी ने ही उनको सांसद बनाया था। एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि यह वीडियो काफ़ी पुराना है, लेकिन ऐसी भी बात कही जाती है कि कुर्मी समाज काफ़ी नाराज है पीएल पुनिया से। इस बात में कितनी सत्यता है? जी नाराज है। बेनी प्रसाद जी का सम्मान भी नहीं किए, वो अपमान किए, अपशब्द बोले। इससे कुर्मी समाज नाखुश है। नहीं तो एक बार सोचता कि चलो ठीक है, लेकिन बाबूजी के वजह से इसका असर दिखाई देगा इस जी चुनाव में? एकदम एकदम 100% दिखाई देगा। तो देखिए, राजरानी रावत के सपोर्ट में यहाँ के लोग हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो कुर्मी समाज है वो तनुज पुनिया के सपोर्ट में नहीं है। काफ़ी लोगों का कहना है कि चुनाव का वक्त है, इस वजह से वो नज़र आ रहे हैं। और राजरानी रावत यहीं की लोकल। दादा, राजरानी रावत या तनुज पुनिया, कौन है मजबूत दावेदार? अरे हम का बताई भैया, हम का जानी। तो सीधे तौर पर राजरानी रावत के सपोर्ट में यहाँ के लोग हैं। और दादा, राजरानी रावत या तनुज पुनिया, कौन मजबूत कैंडिडेट है और इन दोनों में से सांसद बनने की उम्मीद किसकी सबसे ज्यादा? राजरानी रावत। कारण वो जो पीएल पुनिया है वो आपराधिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपराधिक पार्टी? कौन सी आपराधिक पार्टी? सपा 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 आपराधिक पार्टी? दोनों सपा और कांग्रेस मिलकर। हाँ बिल्कुल। ये आपस में एक वो घमासान युद्ध होगा अगर कामयाब हुए तो वहाँ पर। अच्छा, अगर ये महागठबंधन की सरकार बनी तो ये आपसी में लड़ जाएंगे? आपस में लड़ जाएंगे। वहाँ पर नेता कौन चुना जाएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए, और क्या ये सब घमासान युद्ध होगा। कहा तो जा रहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं हो बनेंगे। पाएगा वो बिल्कुल। वो पप्पू जैसे बता रहे हैं वैसे ही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ। वो दावा कर रहे हैं कि अभी जो 3-4 चरणों के चुनाव बीते हैं, सबसे ज्यादा महागठबंधन को सीटें आ रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और बहन जी का क्या होगा, उनके प्रत्याशी? कौन बहन जी? बसपा बीएसपी वो तो बहुत पीछे रह चुकी है। पीछे हो गई। हाँ, पीछे हो गई। तो इस बार राजरानी रावत के साथ हैं। हाँ हम हैं। लेकिन गठबंधन कह रहा है हमने तो युवा प्रत्याशी उतारे हैं, नौजवानों को टिकट दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। युवा प्रत्याशी हैं तो कोई कामयाब नहीं, वो अपराधी एक किस्म के आदमी हैं यहाँ पर। वही अपराध का समर्थन करते हैं। अपराधियों का समर्थन करती है ऐसी पार्टी। हाँ, और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी अगर ये लोग सत्ता में आ गए। बिगड़ेगी। कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। हाँ हाँ। तो सीधे तौर पर देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के यहाँ के लोगों का कहना है कि योगी सरकार की अभी तक जो कानून व्यवस्था रही है इससे ये लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। और सीधे तौर पर जो लाभार्थी योजनाएं चली, ये लोग आपके सामने हैं, जो खुद दावा कर रहे हैं कि इनको इन योजनाओं का सीधा लाभ मिला है। इस गाँव में बिजली, पानी, सड़क तक की सुविधा हुई। कानून व्यवस्था के सवाल पर भी उनका साफ तौर पर कहना है कि एक फ़ोन कॉल पर पुलिस यहाँ अवेलेबल होती है। और इसका पूरा असर इस बार के लोकसभा चुनाव में बाराबंकी में दिखाई देगा। और राजरानी रावत के सपोर्ट में उमरी गांव के ये लोग हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन सपोर्ट राजरानी रावत का कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार की जो सांसद बाराबंकी से बनेंगी वो राजरानी रावत बनेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, बाराबंकी, न्याय 24।